अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि फिटफाट और खुशबाश होंगे। मैं हूं इफ़ाम रहमान और आप देख रहे हैं इफ़ाम्स रियल लाइफ। अच्छा यार, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा लाइफस्टाइल जो है वो किस तरह से है। ठीक है, मैं क्या पहनता हूं, किस तरह के कपड़े पहनता हूं और खाना पीना, मेरा रहना, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं कितना अमीर हूँ या कितना गरीब हूँ या मैं एवरेज हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यार ये मैंने आपको पता ही है, ये चैनल का नाम ही मेरा इस तरह से रखा हुआ है कि रियल लाइफ, और मैंने आपको सारी बातें जो है वो रियल बतानी होती हैं। इसमें कोई बनावट, कोई चीज़ें बनावटी नहीं होती। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जो मैं हूँ आप लोगों के सामने वैसे ही आऊँ और आप लोगों को वैसे ही देखूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने पेश करूँ। ठीक है, अभी मैं शुरू करता हूँ कि यार आप ये सोचते होंगे, अगर नहीं भी सोचते तो आप लोग सोच लें कि मैं किस तरह के कपड़े पहनता हूँ। ब्रांडेड पहनता हूँ, ठीक है, या एक नॉर्मल शॉप से मैं लेकर पहनता हूँ चीज़ें। तो मैं आपको बताऊँ कि यार मैं कोई ब्रांडेड चीज़ें नहीं पहनता। एक बंदे का होता है मूड कि यार मैंने सारी चीज़ें जो है वो ब्रांडेड पहननी है। ठीक है, मैंने नॉर्मल नहीं पहननी, मैंने आम से कपड़े नहीं पहनने। तो मेरा हिसाब वो कोई नहीं है। ठीक है, मैं बड़ा सीधा सा और सादा सा बंदा हूँ। ठीक है, ये आप शर्ट देख सकते हैं। ये शर्ट कोई समझने को तो ब्रांडेड भी समझ सकता है और नहीं समझने को नहीं भी समझ सकता। तो ये मैंने एक आम शॉप से ली थी, जैसे ऐसी ही अच्छी शॉप्स होती हैं नॉर्मल वाली, जिनकी प्राइस होती है 1200 1500, तो उस तरह की। ठीक है, हाँ, जब अल्लाह ने मुझे पैसा दिया वो होता है, जब मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं ब्रांडेड चीज़ें भी अपनी ले लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सारी की सारी ब्रांडेड पहनता हूँ और आम नहीं पहनता। ये पैंट भी मैंने बिल्कुल आम पहनी हुई है और आप जूता भी देख सकते हैं मेरा बिल्कुल आम है, और ये शर्ट भी बिल्कुल आम है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई फंक्शन आ जाता है या कोई इवेंट आ जाता है तो मैं उस मौके पर, अगर अल्लाह ने मुझे दिया हुआ होता है या मेरे पास कुछ जमा जड़ी होती है, तो मैं अच्छी चीज़ें भी ले लेता हूँ। मैंने ब्रांड्स के कुर्ते भी पहने हुए हैं। ठीक है ना, मेरे पास शर्ट्स भी एक दो पड़ी हुई हैं। ठीक है, और मतलब ज़्यादातर मैं जो ज़्यादातर चीज़ें मैं पहनता हूँ वो मैं नॉर्मल ही पहनता हूँ। ठीक है, ये तो मेरे पहनने की चीज़ें हो गई क्लियर। अब मैं थोड़े से आपको जूते दिखा देता हूँ किस तरह के। अच्छा जी, दूसरा मैं आपको ये दिखाऊं कि देखें यार, ये मेरे शूज़ हैं, इसे आप देख सकते होंगे, ये लगते हैं अब्बू टाइप। ठीक है ना, मतलब जैसे आपके वालिद साहब हो गए, जैसे अब्बू हजरात हो गए, बाबा हजरात हो गए, हर कोई यार क्योंकि मुख्तलिफ नामों से बुलाता है अपने पेरेंट्स को। कोई अब्बू जान कहता है, कोई अब्बू कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई बाबा जान कहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हूँ सराइकी। ठीक है ना, तो हम ज्यादातर कहते हैं अब्बू, अब्बू जान, और अम्मी को अम्मी ही कहते हैं। ठीक है ना, मामा हम नहीं कहते, कहना चाहिए, क्योंकि हम सराइकी जो है ना, शुरू से हम जिस तरह से पले बड़े हैं तो हम ये चीजें मिठास वाली ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये मेरे कोई ब्रांड के नहीं है। ये मैंने तकरीबन 2 साल पहले एक जैसे पठान लगा के बैठे होते हैं ना, तो मैंने आम शॉप से लिए थे। ये पता नहीं कोई 600 के लिए थे। ठीक है ना, अब मैं ये ले सकता था लेकिन क्या करें, बस नहीं लिया। अब ये जो है वो मेरी अब्बू के शूज हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये देखें, और दूसरे मेरे ये वाले शूज पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये भी कोई ब्रांड के नहीं है, लेकिन अच्छी शॉप जैसे होती है कोई चल के, ये मुझे लगता है मैंने 1000 रुपए के लिए थे ना। तो मतलब मेरी रेंज दरमियानी रह जाती है ना, मैं बहुत कम लेता हूँ ना मैं बहुत ज्यादा लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा लाइफस्टाइल जो है वो इस लिहाज से है। हाँ, जब अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा दिए तो बंदा अच्छे से अच्छे भी ले लेता है, तब उसमें कोई हर्ज नहीं है। जब आपके पास पैसा हो और बहुत सारा हो, फिर आपको खर्च भी करना चाहिए, तो ये अच्छी बात होती है। और ये वाले शूज भी आप देख सकते हैं, देखिए ये शूज भी मैंने अपने आने जाने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि ये बाकियों की निस्बत जो है वो काफी महंगे हैं, लेकिन इनको भी आप ब्रांड के नहीं कह सकते। ये मैंने लाहौर से लिए थे, पठानों से। ठीक है ना, पठानों से लिए थे, जब मैं लाहौर होता था काम के सिलसिले में, तो मैंने ये लिए थे। और मैं आपको बताऊंगा इनकी प्राइस मुझे लगता है कोई 2500 या 2600 इस तरह के मैंने ये वाले शूज लिए थे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यार आपका भाई जो है ना वो सीधा साधा है, आपको अपना लाइफस्टाइल बता रहा हूँ कि किस तरह से है। देखिए ये भी मैंने पठानों से लिए थे, और ये वाले शूज मेरे आए थे कोई 1800 तक मैंने लिए थे। ठीक है ना, देखिए ये मेरी खेड़ी है, और ये भी मैंने नॉर्मल शॉप से लिया है, और इसकी प्राइस भी ऐसे ही है, कोई पता नहीं 1400-1500 की होगी। सबसे मेन बात यह है कि आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज पहन के ठहरे ना, आप पर वो चीज अच्छी लगे, आपको वो चीज सूट करे। ठीक हो गया। तो हाँ, जब अल्लाह पाक देता है तो मैंने ब्रांड्स के भी पहने हुए हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लेकिन ब्रांड्स के मैं पहनता हूँ 10%। ठीक है, बाकी 90% मैं पहनता हूँ ऐसे ही आम शॉप से चीज ली हुई।
बाजू का तो ऐसा भी होता है मेरे पास पैसे नहीं भी होते, मैं आम से भी नीचे की लेके पहन लेता हूँ। एक शूज मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ जो आम से भी आम चीज है, वो ये वाले शूज हैं। ये जी सैंडल्स मैंने लिए थे जो पिछली हमारी ईद गुजरी थी ना, तो उस पर, क्योंकि बाकी शूज जो थे, जूतियां जो थी मैंने वो पहनी हुई थी, तो मैं चाह रहा था यार अब कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार एक पहन के फिर वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना। तो ये भी फिर मैं सादा सी सिंपल सी मार्केट में गया था, क्योंकि ये कोई इतने खास नहीं है, बिल्कुल यूं समझे कि हल्की क्वालिटी है। लेकिन अब अभी क्या था, मैं यही सोच रहा था कि यार अच्छा कोई बात नहीं है, कोई 800-1000 तक आ जाए, हमारा काम बन जाए, हम वो ईद तो अच्छी गुजर जाएगी ना। तो ये फिर शूज मैंने लिए थे, अल्लाह आपका भला करे, 800 के, मतलब ये सैंडल मैंने 800 की ली थी, ठीक है ना। अभी मैं पहन के ठहरूंगा, वीडियोस में बहुत अच्छी भी आएगी, क्योंकि वीडियोस में तो फिर काफी चीजें वो जो मुनासिब सी होती हैं वो छुप जाती हैं, ठीक है जी। और ये शूज भी मैंने लाहौर से लिए थे, हाँ, और ये वाले जो है ना ये शूज भी अच्छे हैं, और इससे पहले जो आपको शूज दिखाए थे वो भी अच्छे हैं। अच्छी चीज उसकी ये खासियत होती है कि वो चलती ज्यादा है, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी नॉर्मल वाली चीज होगी तो वो मुनासिब चलेगी, बिल्कुल जैसे अब मैंने ये वाले शूज लिए थे ना, अब मैंने मतलब एक ईद पे पहने, उसके बाद फिर बड़ी ईद पे मैंने पहने थे ये शूज, और उसके बाद अब मुझे लगता है कि ये मैं मतलब किसी फंक्शन पे नहीं पहन सकता। तो ठीक है यार, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरा लाइफस्टाइल, रहना सहना। अच्छा, मैं आपको दूसरी बात भी बताऊं, और रहने से मुझे याद आया कि काफी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये अपना इनकी लाइफ जो है वो बेहतरीन होगी, सुहानी होगी, ये बेड वगैरह पे सोते होंगे, तो वो वाला कोई सीन नहीं है भाई। हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह बेड भी है मौजूद है, और 4 पाई भी हमारे घर मौजूद हैं, और मैं 4 पाई पर भी मजे से सोता हूँ। अगर मुझे बेड पे सोना पड़ जाता है, मैं वहां पर भी इजीली सो जाता हूँ। और हमारे घर में ज्यादातर लोग 4 पाई पर ही सोते हैं। मैं कोई मम्मी डैडी बच्चा नहीं हूँ, मैं देसी सा बंदा हूँ, और मुझे ये सारी चीजें पसंद हैं। और मेरे अंदर एक ये खासियत मुझे लगती है शायद कि मेरे अंदर मौजूद है कि मैं हर तरह के माहौल पे, हर किसी जगह पर भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ, चाहे वो 4 पाई हो, या नीचे सोने वाला काम हो, या बेड पे सोने वाला काम हो, या नीचे चादरें बिछा के बंदा सो जाए। तो मेरे अंदर वो वाली कोई चीज़ नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा हुआ है, बहुत अच्छा रखा हुआ है, बहुत प्यारा रखा हुआ है, और मैं अपनी लाइफ से बेहद खुश हूँ। तो ठीक है यार, वीडियो को लंबा नहीं करते ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। और फिर ठीक है, अब आप लोगों से मैं चाहूंगा इजाजत, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।